जो लड़का आप दिखाए थे ना, उस लड़का से हम पूछा, उस लड़का का एज 21। अरे तो अंडर एज लग रहा है। ठीक है। बाकी जो सवाल उठा मजदूरी को लेकर 12 घंटे 16 घंटे वो अभी हम जान रहे हैं। हाँ, जो मजदूरी 11,000 रुपये फिक्स है उसको अपने झुटला देंगे। क्या पैसा मिल रहा है? क्या 500-600 500-600? 12 घंटे काम होता 12 घंटा काम होता है। पैसा कितना मिलता है? है। मैं पैसा 11,000 11 फिक्स मिलता है कि हाँ फिक्स। तो 400 रुपये 8 घंटे के। हाँ PFSI अलग से मिलता है? नहीं। हम तो 2-4 लोगों से इंटरेक्शन नहीं है तो हज़ारों हो सकता है 200-300 लोग काम कर रहे हैं। मेरा इंटरेक्शन तो सिर्फ 2 या 10 लोगों से हुआ। कल राहुल गांधी मोहम्मद इरफान से मिलने गए थे। मोहम्मद इरफान वो हैं जो जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में मजदूरों की बात करके वायरल हुए हैं। वो किस तरीके से मजदूरों की हालात को बयां कर रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि अगर दिल्ली में 18,000 रुपया मिनिमम मजदूरी है तो 11,000 या 12,000 नहीं मिलनी चाहिए। अगर 500 रुपये है तो उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। वो बताते हैं कि देश भर में मजदूरों की हालात क्या है और किस तरीके से मिनिमम मजदूरी में कटौती हो रही है और घंटों का 8 घंटे के बदले 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे का काम लिया जाता है। किस तरीके से मजदूरों का शोषण होता है, लेकिन मजदूरों के लिए इस देश में कोई आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि आंदोलन जो है मजदूर जो है वो सड़क पर नहीं आ सकता है। अगर एक दिन के लिए आएगा तो अगले दिन कैसे खाएगा वो सबसे बड़ी, या उसके घर में चूल्हा किस तरीके से जलेगा वो सबसे बड़ी उसकी चिंता है। आपने देखा होगा। और इस वायरल वीडियोस के बाद राहुल गांधी कल मिलने के लिए गए थे मजदूरों की आवाज़ बनने के लिए। लेकिन हम जहां खड़े हैं फिर से ये MGM हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य विभाग का जो 400 करोड़ का बन रहा है। और झारखंड के जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो कांग्रेस के मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्हीं का विभाग है। और इस तरीके से यहाँ 400 करोड़ से अधिक का ये बिल्डिंग्स बन रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी जिन मजदूरों की आवाज़ के लिए उठाने वाले मोहम्मद इरफान से मिलेंगे, क्या वो सुनिश्चित करेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी से मिलकर कि क्या जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत या जितनी भी बिल्डिंगें झारखंड में बन रही है जो उनकी सरकार है वहाँ मजदूरों का शोषण ना हो? क्यों यहाँ पर भी जो तय मजदूरी है वो उसका अधिकारों की कटौती हो रही है? घंटों में 8 घंटे के बदले 12 घंटे 16 घंटे आपने कैमरे पर वो बाइट देखा होगा। आखिर यहाँ क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होना या उनके घर चल जाने से मजदूरों की तकलीफ दूर होगी, या ये सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, जहाँ भी कह रहे हैं, जो लोग दम भर रहे हैं कि हम मजदूरों के हितैषी हैं, तो सुनिश्चित तो वहीं से करना है। अगर इस MGM में इतने बड़ा करोड़ का, अगर 400 करोड़ का ये बिल्डिंग्स बन रहा है, जो KMB प्रोजेक्ट जो हैदराबाद की कंपनी वो बना रही है, और झारखंड में एक नहीं चाईबसा हॉस्पिटल भी KMB प्रोजेक्ट बना रही है, रांची में जो आपका मेगा बस अड्डा बन रहा वो बना रही है, बोकारो में बना रही, मतलब ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो है KMB प्रोजेक्ट को मिला है, जो हैदराबाद की कंपनी है, झारखंड में काम कर रही है। लेकिन झारखंडी हितों का रक्षा कौन करेगा? इन मजदूरों की अगर इतनी मजदूरी की कटौती हो रही है और 8 घंटे के बदले 12 घंटे या 16 घंटे काम लिया जा रहा है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा और इसकी जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? और हमने ये सिर्फ एक साइट की ये या एक कंपनी की ये नहीं है, झारखंड में आज भी मजदूरों का शोषण इस तरीके से हो रहा। भले ही मजदूरी 500 रुपये हो, लेकिन आज भी 200 रुपये में काम करने के लिए यहाँ के मजदूर जो है एक तरीके से मजबूर हैं। ये सुनिश्चित कौन करेगा? बड़ा सवाल यही है। सवाल यह है कि मजदूरों की दयनीय हालात हम सब रोज़ देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन करते क्या हैं? और जिसको करना है वो सुनिश्चित किस तरीके से करेगा? क्या वो एग्जाम्पल सेट करेंगे? क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी काम चल रहे हैं, केवल MGM ही नहीं, रांची चल रहा है, चाईबसा चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है वहाँ पर काम करने वाला मजदूर, वो झारखंडी हो या देश का कहीं का भी हो, उसे पूरा मजदूरी मिले और उसका सेफ्टी, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए? सवाल यही है। सवाल हम अभी निर्माण पर उठाएंगे नहीं, इसलिए हम सिर्फ मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं कि अगर देश में सबसे ज़्यादा मजदूर क्लास है और उसके अगर हक मारी हो रही है तो उसकी आवाज़ कौन बनेगा? सिर्फ वायरल वीडियोस और कैमरे पर कहना और यहाँ हकीकत को तलाशना, दोनों में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या झारखंड सरकार या क्या इरफान अंसारी राहुल गांधी की बात या उस संवेदनशीलता को मानकर कार्रवाई करेंगे, कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती होगी। इसलिए कि जितने भी देश में लेबर डिपार्टमेंट से लेकर जितने भी कानून कार्रवाई ये सब बने हैं, लेबर के हक में कम खड़े होते हैं और ज़्यादातर इन कंपनियों के हितों को रक्षा करने के लिए
वो सबसे पहले होते हैं। और इसीलिए आपको यहाँ इस साइट पर आपको 500 में भी काम करने वाले मिल जा रहे हैं, 400 में भी 12 घंटे के काम करने वाले मिल जा सकते हैं, और हो सकता है कि उससे भी दयनीय हालात हो जो यहाँ काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी अपने आप को लिमिटेड कंपनी कह रही है जो झारखंड के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और यही कंपनी जाकर हैदराबाद साउथ में वहाँ सभी नियम कानून को मारती है, लेकिन झारखंड में आते ही उसे एक तरीके की आज़ादी मिल जाती है कि हाँ मज़दूरों का खूब शोषण करो, सिर्फ ऊपर सेट रखो, नीचे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कोई डर नहीं है। यहाँ पर हमने कैमरे पर अंडर एज मजदूरों को भी काम करते हुए दिखाया, और वैसे भी दिखाया जिनको न्यूनतम मजदूरी कम मिल रही है, पीएफ पीएसआई और सुरक्षा के कोई भी सामान उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। बड़ा सवाल यही है, ज़रा सोचिएगा, अगर सचमुच में मजदूरों के हितैषी हैं या आपको लगता है कि नहीं मजदूरों के इस देश में शोषण हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर इस वीडियोस को शेयर करिएगा और बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। अगर ऐसे हालात कहीं और भी हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, इनबॉक्स करिएगा, डीएम करिएगा, ताकि उन जगहों पर आकर अगर सचमुच में इस देश के मजदूरों की आवाज़ उठानी है, तो उनके हालात अगर बदलने हैं तो ज़रूरी है कि इसके लिए मुहिम चला जाए। अगर मजदूर खुद के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है तो जिम्मेदारी हमारी है कि उसकी आवाज़ और उसकी हकीकत को आप तक पहुंचाने की और उसके सुनिश्चित करवाने की। धन्यवाद।